वर्ल्ड बैंक की परियोजनाओं को लेकर बैठक के सिलसिले में नादौन से 1.5 घंटे के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने सीमेंट प्लांट पर बड़ा बयान दिया और कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद ही प्लांट बंद कर दिए गए और अब सरकार के दबाव के बाद कंपनी प्रबंधन ने ट्रक ऑपरेटर यूनियन से वार्ता की। जल्दी सुलझ जाएगा ये विवाद। इसके साथ ही कर्ज पर सीएम ने कहा कि जयराम सरकार 91,000 करोड़ की देनदारी लाद कर चली गई। अब कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने 1 गारंटी पूरी कर ली है, 9 गारंटियां 5 सालों में पूरी कर ली जाएंगी क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में 4 साल लगेंगे। इसके बाद सीएम वापस नादौन के लिए रवाना हो गए। वहीं पेपर लीक मामले पर सीएम ने कहा कि जयराम सरकार के अधिकतर पेपर लीक हुए, जिन परीक्षाओं के परिणाम आने हैं उनके भी पेपर लीक हुए हैं। सरकार जल्द पारदर्शी सिस्टम लाएगी। मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद होगी और उसके बाद किराए का मामला चल रहा है। पिछले 40-45 दिन से हमने प्रयास किया और हमें लगता है कि पिछले कल उन्होंने सीधी वार्ता भी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ की है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस दृष्टिकोण से कुछ वार्तालाप उनके बीच में हुआ है और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी की मैंने जिम्मेवारी लगाई है, तो जल्दी इस समस्या का समाधान भी करेंगे कि हमीरपुर कर्मचारी चयन नियोग में जो अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो अभी रिजल्ट नहीं लीक हुए हैं उसमें भी पेपर बेचे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से बड़ा गंभीर मामला है कि हमारी संस्थाएं जो युवा वर्ग जहां से नौकरी चाहता था, गरीब माँ बाप का बेटा जो ये सोचता था कि मुझे एक दिन सरकारी रोजगार मिलेगा, उसमें उसको सरकारी रोजगार मिलने की बजाय वो फॉर्म भरता है, टेस्ट में पढ़ता है, जब उसे पता लगता है कि पेपर पहले ही बिक गया है, धोखा हुआ है। तो इस प्रकार के गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और मैंने अपने युवा साथियों को कहा है कि आने वाले समय में हम एक पारदर्शी फार्मूला लेकर आएंगे। शिमला में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल रहे और मुख्यमंत्री सुक्खू इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा में सुधार के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि शहरी इलाकों में कई सालों से डटे शिक्षकों का तबादला होगा और दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में शिक्षक भेजे जाएंगे। साथ ही कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू बैठक थी और इसमें बहुत से पहलू पे चर्चा हुई जो चुनौतियां हमारे विभाग के सामने हैं और विशेष रूप से हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता शिक्षा विभाग है। उन सभी बातों को लेकर जिसके माध्यम से आने वाले समय में गुणवत्ता की तरफ हम अपने प्रदेश को ले जाए, अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ले जाए, इसके बारे में काफी डिटेल में विचार विमर्श हुआ है और बहुत से ऐसी बातें हुई है जिसका निर्णय हम अपने विभाग के स्तर पे करेंगे और कुछ बात ऐसी भी बातें हैं जिनको हम कैबिनेट तक ले जाएंगे और आने वाले समय में आप सभी इन बातों को देखेंगे किस तरह से इन बातों को मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल शेप अमली जामा पहनाए। जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर एक परमानेंट प्रॉब्लम आपकी स्टाफ की रहती है। इन सभी पहलू पे चर्चा हुई और जो हमारे लगभग 12,000 के आसपास पद रिक्त पड़े हैं उनको कैसे मैं समझता हूँ शीघ्र भरा जाए, इस बारे में काफी विस्तार से डिटेल से बात हुई है और आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिले। वहीं सीएम बनने के बाद पहली बार मां ज्वालामुखी के दर हाजिरी लगाने सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की प्रगति, उन्नति, शांति और समस्याओं के निपटारे के लिए आशीर्वाद मांगा। यहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का काम 2 साल में पूरा होगा जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीएम ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांगड़ा जिले को अभी और मंत्री मिलेंगे और उनमें एक मंत्री ज्वालामुखी से भी सम्मिलित हो सकता है। सीएम ने कहा कि पौंग बांध में भी
पानी के खेलों का आयोजन भी हो और टूरिस्ट भी पहुंचे, इस पर भी काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि कांगड़ा जिले के देहरा में एक राष्ट्रीय स्तर का जू भी बनाने जा रहे हैं। सीएम मां ज्वालामुखी के दर्शनों के बाद विधायक संजय रत्न के घर ब्रेकफास्ट करने भी गए। सीएम बनने के बाद पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पत्नी के साथ ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे। यहां सीएम ने मां की दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए और आशीर्वाद भी लिया। यहां उनके साथ स्थानीय विधायक संजय रत्न भी साथ रहे। सीएम ने कहा कि वो प्रदेश की प्रगति, उन्नति, शांति और समस्याओं के निपटारे के लिए मां ज्वालामुखी से आशीर्वाद लेने आए हैं। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिले को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं कि कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल जल्द ही घोषित किया जाए। कांगड़ा में टूरिस्ट आए और जब आए तो 2 या 3 दिन के लिए रुके। टूरिस्ट को कैसे ज्यादा दिन तक रोका जाए ताकि हमारी आपकी आय बढ़े, कांगड़ा के लोगों की आय कैसे बढ़े, इस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले के देहरा में एक राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की योजना है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाने की योजना है। टूरिज्म के संबंधित कई योजनाओं पर हमने कार्य करना शुरू किया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार को अभी 2 महीने हुए हैं, हमने योजनाओं को स्वरूप देना भी शुरू कर दिया है। कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा करने की सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम ने कहा कि बड़ा हवाई जहाज उतरेगा तो किराया भी कम होगा। किराया कम होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्ट भी यहां आएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले की अनदेखी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं भी कांगड़ा जिले का ही हूं। कांगड़ा जिले को तो सीएम मिल गया, इसलिए मंत्रियों से क्या संबंध रहा। अब कांगड़ा का विकास होगा जो पिछले 20 वर्षों से नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन की राजधानी बनाने की सोच किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। सीएम ने कहा कि मंत्री बनकर तो एक विभाग मिलेगा, लेकिन जब कांगड़ा जिला पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित होगा तो आम आदमी तक विकास की सोच पहुंचती है। पोंग बांध को भी टूरिज्म की दृष्टि से कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए पानी से संबंधित खेलों को, जिसमें बोट, बलून कैसे चले, कैसे टूरिस्ट वहां पहुंचे, इस दृष्टि से भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ एक ऐसा गांव बने जहां टूरिस्ट दिन रात कभी भी आ सके। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में कांगड़ा जिले को और भी मंत्री पद मिलने वाले हैं, उसमें ज्वालामुखी भी सम्मिलित हो सकता है। अपना शीश नवाजा है हमने और आशीर्वाद मांगा है प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। और प्रदेश जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, उसमें शांति रहे। और जो प्रदेश की समस्याएं हैं उसके लिए माता से मैंने आशीर्वाद ही मांगा कि उसका निपटारा हम कर सके। इस दृष्टिकोण से मैं आज ज्वालामुखी माता के मंदिर में अपना शीश झुकाने के पूरे कांगड़ा को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को घोषित किया जाए। उस दृष्टि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांगड़ा में टूरिस्ट आए और हमारे जो टूरिस्ट जब आता है तो 2 या 3 दिन के लिए आता है, उसको कैसा रोका जाए ताकि हमारी आर्थिक आय बढ़े, कांगड़ा के लोगों की आर्थिक आय बढ़े, प्रदेश के लोगों की आर्थिक आय बढ़े। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो सरकार सत्ता में आती है उसको लायबिलिटी के रूप में कई खर्चे साथ में मिलते हैं, चाहे वो डीए की किस्त हो या पेंशन की देनदारी हो। पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार 11,000 करोड़ का राग गा रहे हैं और इसे कर्ज पे जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भाजपा भी सत्ता में आई थी तो हमें पूर्व कांग्रेस सरकार की लायबिलिटियों को देना पड़ रहा था जो हमने अदा किया था। शायद वर्तमान सरकार को ये सरल कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक जॉन रोमे के नेतृत्व में विश्व बैंक की टीम के साथ अहम बैठक की। बैठक के दौरान प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की अवधारणा पर चर्चा की गई। इस दौरान विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर भी चर्चा की गई। वहीं विश्व बैंक की टीम ने प्रदेश के लिए ग्रीन रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पर विशेष रुचि दिखाई, जिस पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये राशि तकनीकी समीक्षा के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदेश का वातावरण भी संरक्षित रहेगा। जोन रोमे ने मुख्यमंत्री की ओर से हरित ऊर्जा एवं स्वच्छ राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास एक अच्छी शुरुआत प्रदान करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुभकामनाएं दी। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 2 महीने बाद अपने घर भबड़ा में अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन शिमला में जरूरी बैठक होने की वजह से अपनी मां से मिलने नहीं जा सके और मां अपने बेटे के इंतजार में अपने सगे संबंधियों के साथ घर के प्रांगण में इंतजार कर रही थी, जिस पर मां संसार देवी ने कहा कि बेटा घर आ रहा है, मैं बहुत खुश हूं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिमला जरूरी बैठक कर फिर से देर शाम हमीरपुर के नादौन पहुंचेंगे और उसके बाद वो सुबह गांव भमड़ा में अपने घर वालों सहित गांव वासियों से मिलने पहुंचेंगे। उनका लंबा इंतजार भी खत्म होगा। बड़ा खुशी का माहौल है, जनता खड़ी है, फोटों ले आ रही, रोटियां खा रही, चाय पी रहे। अच्छी बात है, लंगर लग गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी माहौल है। अब इतनी खुशी नहीं करनी चाहिए, आज तो फिर ले जाए और उसको देंगे जो बोलेगा वो। अच्छा, नहीं बोलेगा तो अब नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं उनकी रुचि क्या है, क्या खाते हैं वो आपके पास? रुचि के तो कुछ नहीं है, सब कुछ खाते हो। शिमला में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन माल रोड पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान सीएम ने मीडिया विभाग के प्रधान सलाहकार भी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान सेबी, ईडी और इनकम टैक्स की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए और जेपीसी जांच की भी मांग की गई। पांच दिनों में 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इस सारी बातों को लेके देश के लोगों का पैसा जो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए या एलआईसी के जरिए जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया था या लोन किया गया है, वो आज डूबने के कागार पे तो नहीं। इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर मांग की, फ्राइडे को भी और वीरवार को भी, दोनों दिन, कि आप इसमें जांच होनी चाहिए। देखिए, हम जो है संयुक्त जो समिति है लोकसभा की, हम कहते हैं कि उसके थ्रू जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा जो है इस घोटाले की जांच की जाए, क्योंकि इस सारे कांड से न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जो है हिंदुस्तान की छवि को धक्का लगा है। सोलन के माल रोड पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और जनता के पैसे के दुरुपयोग को लेकर नारेबाजी की। सोलन कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि देश की वित्तीय स्थिति को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी और इसके लिए प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। सोलन में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी, डेटा एनालिटिक्स सेल के प्रदेश प्रभारी मुकेश शर्मा, रोहित शर्मा मौजूद रहे। देश के बड़े अर्थशास्त्रियों ने पहले इस बात की वार्निंग दी, वो उद्योग जो है वो काफी गिरावट में है, लेकिन उसके बावजूद इसको पाला जा रहा है। और इसको लेकर जो है वो एक विश्व की संस्था जो है, विश्वसनीय संस्था जो है हिंडनबर्ग, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके नेतृत्व में हमने संसद में इस बात की मांग की थी और विपक्ष के साथियों के साथ लेकर कि इस बारे में जो है जेपीसी, संयुक्त संसदीय जांच समिति बिठाई जाए या किसी रिटायर्ड जज से इस बात की जांच करवाई जाए कि देश का अंधकार भविष्य जो है। और वहीं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सिरमौर के नाहन में भी धरना प्रदर्शन किया गया। सिरमौर कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। सोलन जिलाध्यक्ष आनंद परमार की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया।
अभी पैसा अभी सरकार हमारा डूबा है LIC का और SBI का, उसके विरोध प्रदर्शन में लोगों के जो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और लगभग हर जगह ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हम आज केंद्र की सरकार को ये बिल्कुल चेताना चाहते हैं कि इस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और आम आदमी के साथ ये खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। कुल्लू में कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की। बता दें कि कांग्रेस मोदी सरकार की नीति और जनता के पैसे के दुरुपयोग को लेकर हमलावर है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस योजना को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 10 लाख और सोलन में करीब 1.5 लाख महिलाओं को इस योजना से फायदा होने वाला है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो भी वादे किए वो सभी रणनीति के साथ जल्द पूरे किए जाएंगे। कल इसके बारे में मीटिंग हुई तो हमने पाया शुरू में कि हम 1 महीने में या 2 महीने में इनको दे पाएंगे, परंतु जब मैंने इस काम को देखा, ध्यान दूसरी तरफ उसकी काम की तरफ देखा कि पात्र व्यक्तियों को ये चीज जाए, उसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा, ज़्यादा भी नहीं। परंतु ये जो 1500 रुपये देने की स्कीम है, ये हमारे लगभग 10 लाख महिलाएं इसमें आती हैं और उसमें सोलन का क्षेत्र भी मैं समझता हूँ कि 1.5-2 लाख तो जरूर। बिलासपुर में भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट हर वर्ग की मदद करने वाला बजट है, हर वर्ग को मजबूती देने वाला बजट है। इस दौरान रणधीर शर्मा ने प्रदेश को कर्ज के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के लिए दिए गए बजट की सराहना करती है और इसे देश हित और जनहित में मानती है। मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर जो कर्ज है वो पिछली सारी सरकारों की देन है, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन। और मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदारी के साथ इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो इस तरह का रोना रोकर और इस तरह भाजपा सरकार पर ठीकरा फोड़कर हालात नहीं सुधरेंगे। उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। परंतु एक तरफ आप आर्थिक कंगाली का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं, 6 मुख्य संसदीय सचिव बना रहे हैं। आप फिजूल खर्ची रोकने की बजाय आप सरकार के खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई संदेश नहीं है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, ये तो आर्थिक स्थिति को बिगाड़ेंगे। ये मेरा इन पर आरोप है। हिमाचल में बारिश से मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। शिमला में बारिश की वजह से तापमान में खासी गिरावट देखी गई। इससे किसान और बागबान बेहद खुश नजर आए। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में कल से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से जहां पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है, वहीं मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों को यहां हो रही बर्फबारी से बेहद लुत्फ आ रहा है। वो इसका बेहद आनंद ले रहे हैं। यहां घूमने आए पर्यटकों का कहना यही है कि उन्हें मनाली आकर ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग में हैं। खास तौर पर गोवा से आए एक पर्यटक ने कहा कि मनाली बर्फ देखने के लिए वो अक्सर आते हैं। नवंबर महीने में भी बर्फ के दीदार के लिए वो आए थे, लेकिन तब बर्फ के दीदार नहीं हो पाए थे और अब मौसम देखकर वो बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा तोहफा था और जन्नत में आया ऐसा लगता है कि एक बार हर एक को मनाली आना है, ये स्नोफॉल एंजॉय करना है तो जन्नत में आने का एक जो एक्सपीरियंस रहता है वो एक बार तो लेना चाहिए। मैं तो 10 साल आ रहा हूँ, आगे भी आता रहूंगा। ये तो बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस था। आपने बताया कि आप जो लगातार जो पिछले 10 सालों से मनाली पहुंच रहे, क्या ऐसी खासियत है कि जो हर बार आपको जो मनाली बुला लेती है?
गोवा तो बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सबको पता है। उधर समुंदर है, पहाड़ भी है, लेकिन ये जो स्नोफॉल रहता है, लाइव स्नोफॉल रहता है, वो गोवा में नहीं रहता है। तो यहाँ से मैं जब जाऊंगा तो काउंटडाउन शुरू होता है फिर अगली बार आने का। तो इसीलिए ही हर साल मैं आता हूँ, ये इसका ही इंतजार करता हूँ, यहाँ ही रुकता हूँ, पूरा मनाली एंजॉय करता हूँ। और ये जो स्नोफॉल हो रहा है वो जन्नत से भी बढ़िया जगह है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और मौसम की करवट लेते ही यहाँ पर अब एक बार फिर से बर्फ का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद समूची गाड़ी ठंड की चपेट में आ चुकी है। मैं इसमें खड़ा हूँ सोलन नाले में और यहाँ की कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कितने मनमोहक नजारे हैं और जिस तरह बीते रात से यहाँ पर जो ताज़ा बर्फबारी है उससे कहीं ना कहीं जो है मनाली के पर्यटन कारोबारी संघ जो किसान बागवान है उनके भी यहाँ पर जो चेहरे खिल चुके और साथ में जो मनाली घूमने आने वाले पर्यटक है वो भी यहाँ पर आकर जो बर्फ के बीच जमकर मस्ती करा। मैं बता दूं कि मनाली में जो काफी लंबे अरसे के बाद जो ये ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जो कहीं ना कहीं जो मनाली की पर्यटन कारोबार के साथ साथ यहाँ की फसलों के लिए भी जो एक संजीवनी बनकर यहाँ पर आई है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में इस बर्फबारी का कितना फायदा जो है मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए मिलता है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं कुल्लू में मौसम एक बार फिर बदल गया है। बीती रात से ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से किसानों बागबानों को राहत मिली है। बारिश से खेतों में नमी आने से किसानों और बागबानों ने अपने खेती के कार्य को शुरू कर दिया है। खेतों में फसल की निराई गुड़ाई और बागबानों ने नए पौधे लगाने का काम और खाद बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय बागबान केसर सिंह ने कहा कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से कुछ हद तक राहत मिली है। जी, अभी जो एक दो दिन में जो बारिश हो रही है बागबानों के लिए बहुत ही एक खुशी की खबर है। सेब के पौधों के लिए, लहसुन वगैरह है उसके लिए बहुत ही अच्छी है और आगे भी ऐसे बारिश समय समय पर होती रहे तो आगे बागबानों के लिए और भी अच्छा होगा, जिससे उनकी फसल जो है ठीक होगी। पिछले वर्षों की अगर तुलना करें तो इस वर्ष जो है बर्फबारी बहुत कम हुई है। हम आगे उम्मीद करते हैं कि अभी समय है, अभी फरवरी है, मार्च है, अभी बर्फ पड़ेगी तो बागवानों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि बागवानों की सेब की फसल अच्छी होगी, नाशपाती अच्छे होंगे, पलम अच्छे होंगे और जिससे बागवान जो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी, जो पेड़ पौधे के लिए जो बर्फबारी आ रही है बहुत मज़े का काम है ये, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए जितनी बर्फ पड़ेंगे उतनी फसल अच्छी रहेगी। ये कुल्लू जिले की खासियत है। नालागढ़ से पिछले 20 दिनों से लापता महिला का शव पंजाब के चमकौर साहिब के पास नहर में बरामद किया गया। डीएसपी नालागढ़ मानवीर ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही महिला के परिजनों ने जिस शख्स पर उसे भगाने का आरोप लगाया था पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। बता दें कि परिजनों के मुताबिक पंजाब के रहने वाले इस शख्स के साथ महिला अचानक गायब हो गई थी। पुलिस चौकी में महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन लापता महिला का शव पंजाब के चमकौर साहिब के पास एक नहर से मिला। ये पिछले महीने दिनांक 13 तारीख को ये लड़की है निशा देवी, ये जोगो चौकी का इलाका है हमारा, जो पुलिस चौकी जोगो है, वहाँ पर उसके हस्बैंड ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी उसकी कि वो घर छोड़ के चली गई है और मिल नहीं रही है। तो उसके बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर उसमें जो भी हमने तलाश जो पुलिस ने की थी, कुछ CDR एनालिसिस सब कुछ किया था। तो दिनांक 14 तारीख को 2 फरवरी को उसकी बॉडी की हमारे को रिपोर्ट आई है पंजाब से कि ऐसी एक बॉडी मिली है जो कि उससे मैच करती है। तो इस मामले में बॉडी रिकवर कर ली है, उसका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। उसके बाद लड़की के घर वालों ने एक कंप्लेंट दी थी कि शक जाहिर किया था किसी पंजाब के व्यक्ति पर कि उसने उसको भगाया है, उसको लेके गया है और कहीं। तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।